वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का डिफेंस टारगेट बाय नवरत्न यादव पे। हम लोग का लास्ट वर्ड था रिग्रेस। ये सीरीज हम वोकैबुलरी की स्टार्ट किया हमने इंग्लिश की, जिसमें हम एनडीए सीडीएस एफकैट यूपीएससी के लिए वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और हम ए से शुरू करते हुए आज आर अल्फाबेट पे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा जो होगा दैट इज रोबस्ट। फर्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। इसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप अल्फाबेट ए से लेके आर तक देख सकते हैं और नेक्स्ट जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसी में ऐड होते चले जाएंगे। मैं उनको डेली अपडेट करता रहूंगा। तो रोबस्ट मीन्स होता है, इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, विगरस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, HELTHY, हेल्दी, हेल्दी, विगरस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, विगरस, विगरस। दीज आर द वर्ड फॉर रोबस्ट। ठीक है, इसी की तरह इसका ये मैं मिटा देता हूँ कि कल वाले वर्ड हैं। कल का जो लास्ट वर्ड था रिग्रेस था हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट मेकिंग जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं। इसका यूटिलाइजेशन आपको 30 तारीख को जो एग्जाम है एफकैट का, उसमें आपको इस इन प्लेलिस्ट से बहुत अच्छी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपसे बोलूंगा एक बार कि आप जो है इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें जाके। A to Z प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी की मेरी, उसको जरूर देखिए। तो इसका एक होमोनिम है रोबोस्ट का, वर्ड होता है रॉग। रॉग होमोनिम वैसे नहीं कह सकते, बट इसको एक बार आप जानकारी के लिए लिख लीजिए। रॉग, ROGU, इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान टाइप का व्यक्ति। तो डिसऑनेस्ट, इसके सिनोनिम भी लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिसऑनेस्ट, क्रूक, वीनल, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, हुडलुम, हुडलुम, हुडलुम। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए इसके सिनोनिम और मेंडेशियस एंड नेव, मेंडेशियस एंड नेव। की नोट मेकिंग जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियोस देखिए, उनके नोट बनाइए। नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। अभी जो रिसेंटली एग्जाम सबसे पहले होने वाला है वो है एफकैट। एफकैट से पहले एक बार पूरी प्लेलिस्ट लेके देख के जाइएगा। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ सो दैट आप उनको रिवाइज कर सकें। इसको 2x या 1.5x की स्पीड से आप, सॉरी क्या लिखते हैं, मेंडियम नहीं है, मेंडेशियस है, मेंडेशियस, मेंडेशियस, मेंडेशियस एंड नेव। के साइलेंट रहता है इसमें, नेव। इन सब का मतलब होता है बेईमान, डिसऑनेस्ट, क्रूक, विनल, बेईमान। ठीक है, बेईमान, बेईमान, बेईमान। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा रूडिमेंट्री। आर की सीरीज में हमारा 658 वर्ड है रूडिमेंटरी, 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 रूडिमेंट्री। इट्स एन एडजेक्टिव, विशेषता है ये। इट्स एन एडजेक्टिव, हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिक, कर्सरी, शैलो वाले में। बेसिक, कर्सरी मतलब ऊपर ऊपर का, डिटेल में नहीं, सतही तौर पर। ठीक है, और सारे भी इसमें लिखना चाहें तो शैलो लिख लीजिए, बेसिक, कर्सरी, शैलो। ठीक है, सतही तौर पे, डिटेल ना छुआ, डिटेल में ना जाए जिस चीज के, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रूडिमेंट्री। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए रूमिनेट। 659 वर्ड इज रूमिनेट, रूमिनेट, रूमिनेट। इसके दो तरीके से मीनिंग हो सकते हैं। एक होता है, आपने देखा होगा, जब हम किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचते हैं, टू कंटेम्पलेट, टू थिंक डीपली, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली। एक होता है टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट भी तो, कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट मीन्स भी होता है ध्यान लगा के कुछ मनन करना, चिंतन करना।
मनन, चिंतन, चिंतन, मनन और चिंतन। ठीक है, रुमिनेट नोट डाउन कर लीजिए, टू थिंक डीपली एंड टू कंटेम्पलेट, इट्स अ वर्ब। और एक होता है, आपने देखा, इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं पहले, तो सिनोनिम वहां पे लिख दूंगा। इसका एक और मीनिंग होता है, जब गाय या भैंस या बैल को आपने देखा होगा, चारा खाने के बाद भी वो अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जुगाली कहना जिसको करना कहते हैं। तो उस वर्ड को भी उसके लिए हम यूज करते हैं रूमिनेशन। ठीक है, मुंह को चलाते रहते हैं, जुगाली के लिए हम रूमिनेट वर्ड यूज करते हैं। अब इसके सिनोनिम आप लोग लिख लीजिए, पॉन्डर, मोलोवर, दो अच्छे अच्छे वर्ड हैं। सिनोनिम ऑफ रूमिनेट, रूमिनेट मीन्स टू थिंक डीपली और टू कंटेम्पलेट। इसके सिनोनिम लिख लीजिए रूमिनेट के। रूमिनेट वर्ड है RUMINAT, रूमिनेट, इट्स अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली, टू थिंक डीपली, टू कंटेम्पलेट, टू contemplate, to think deeply, to contemplate, ponder, PONDR, ponder, mull over, MULOVER, mull over। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए रूमिनेट के सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिक, उसको इधर कर लेते हैं क्योंकि इसके सिनोनिम्स कई सारे हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। हम पहुंच चुके हैं 660वें वर्ड पे। इनके सिनोनिम्स मिला के हम लगभग 2 से 2500 शब्द कर चुके हैं। आपको सारे के सारे वर्ड नोटबुक में नोट करने हैं और उनको रिवाइज करना है। एक बार का काम है, एक बार रिवाइज करेंगे, जिंदगी भर काम आएंगे आपकी। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा है दैट इज रस्टिक, दैट इज रस्टिक, इट्स एन विशेषता, एडजेक्टिव। रस्टिक, गंवार, देहाती। ठीक है, गंवार कहते हैं ना जिसको कुछ आता नहीं है, या देहाती ऑफन हम रेफर करते हैं किसी व्यक्ति को जो रिफाइन नहीं होता, बहुत ज्यादा समझदार, तेज नहीं होता। ठीक है, चार्मिंगली यॉकेल, बहुत प्यारा वर्ड है, वर्ड बार इमेडिसी में जो दिया हुआ है, चार्मिंगली यॉकेल, चार्मिंगली यॉकेल। ठीक है, इसकी सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक। नेक्स्ट वर्ड इज आइडिलिक, IDYLLIC, आइडिलिक। रूरल, RURAL, रूरल। नेक्स्ट वर्ड इज awkward, awkward, awkward। नेक्स्ट वर्ड इज clumsy, clumsy। नेक्स्ट वर्ड इज clumsy। एक वर्ड होता है एलिगेंट, उसका अपोजिट लिख लीजिए यहाँ पे, इन एलिगेंट, इन एलिगेंट, इन एलिगेंट, इन एलिगेंट। ब्यूकॉलिक, आइडिलिक, रूरल, ऑकवर्ड, क्लम्सी एंड इन एलिगेंट, दीज आर द वर्ड। इसके एंटोनिम्स भी लिख लेते हैं हम। जो लोग बहुत रिफाइंड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वाइज होते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं वो भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। वर्ड होते हैं सुएब, एंटोनिम सुएब, SUAB, सुएब। अर्बन, अर्बन, URBN, अर्बन। ग्रेसफुल, 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 ग्रेसफुल। These are the word antonym of rustic. Rustic means गंवार, देहाती, चार्मिंगली यॉकेल, बुकॉलिक, आइडिलिक, रूरल। देखिए रूरल माने ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण उस सेंस में नहीं कहा जा रहा है, गांव के सेंस में कहा जा रहा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, बेवकूफ टाइप का है। ठीक है, ऑकवर्ड, क्लमजी, इंटेलिजेंट। स्वैब, अर्बन, शहरी, मतलब शहर की तहजीब है उसको, शहरी। ग्रेसफुल, अच्छे से रहता है, ग्रेसफुल। नोट डाउन कर लीजिए। एक वर्ड फ्री का आपको देता हूं,
रिप्लीट तो आप आई थिंक कर चुके हैं, रिप्लीट वर्ड लिखिए, रिप्लीट, इससे अलग है, सीरीज से भी अलग है। रिप्लीट इसका मतलब होता है एडजेक्टिव फिल्ड विद समथिंग, इसका मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग, किसी चीज से भरा हुआ, फिल्ड विद समथिंग, फिल्ड विद समथिंग। एक वर्ड आप लिख लीजिए कोहेरेंट, और अच्छा वर्ड है कोहेरेंट, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे वर्ड, पेपर में इनमें से एक ना एक वर्ड आएगा जरूर। कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट इसका मतलब होता है वेल अरेंज, वेल अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड मतलब होता है वेल अरेंज्ड, कोहेरेंट इट मींस वेल अरेंज्ड। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनमें से वर्ड रिपीट होंगे आपके एफ कैट पेपर में। और इसी के साथ हमारी आर सीरीज खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इतनी मेहनत एफर्ट आपको क्लिक कर रहा हूँ और इसका आउटपुट आपको एग्जाम में मिलेगा। नोट मेकिंग साथ में करते जाइए, हर वीडियो की नोट मेकिंग आपको करनी है। नोट मेकिंग करने से आपका रिवीजन आसान हो जाता है। जब आप कहीं शांत जगह पर हो, घर में हो, स्टडी टेबल पे हो, तो आप नोट मेकिंग के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जब आप कहीं चल रहे हो, बसेस में, ट्रेन में या अन्य कहीं किसी जगह पर हैं, तो आप मोबाइल के जरिए 1.5 या 2x पे इस वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरी देखिए, नोट मेकिंग करिए। थैंक यू वेरी मच।